नमस्कार, न्यूज़ सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। आइए अब डालते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम खास खबरों पर एक नजर। 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को स्कूल बुलाने का होगा फैसला। क्या है पूरी खबर, पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि जल शक्ति विभाग नहीं चुका रहा 92 करोड़ का बिजली बिल। जी हाँ, ये भी पूरी खबर आपके साथ साझा की जाएगी। शहीद अंकिश का पार्थिव देह पहुंची पैतृक गांव, पूरी जानकारी ये भी आपको देंगे। आइए अब जानते हैं सारी खबरें विस्तार से। 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को स्कूल बुलाने का होगा फैसला। प्रदेश के निजी और सरकारी स्कूलों में 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को बुलाने को लेकर सोमवार को प्रदेश कैबिनेट बैठक में फैसला होगा। कोरोना वायरस के मामलों की ताजा स्थिति की समीक्षा करने के बाद सरकार छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों को भी स्कूल बुलाने का फैसला ले सकती है। तीसरी से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को 17 फरवरी से स्कूलों में बुलाने और पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों की कक्षाएं फिलहाल ऑनलाइन ही चलाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा जेबीटी और सीएनबी शिक्षकों के अंतर जिला तबादलों के विवाद को लेकर भी बैठक में चर्चा होगी। मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती पर भी कोई फैसला होने के आसार हैं। जल शक्ति विभाग नहीं चुका रहा 92 करोड़ का बिजली बिल। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश का जल शक्ति विभाग पेयजल योजनाओं को चलाने के लिए प्रयोग हो रही बिजली के बिलों को समय पर नहीं चुका रहा है। 31 दिसंबर 2021 तक 92 करोड़ रुपए का बिल हो गया है। बकाया राशि लगातार बढ़ने से बिजली बोर्ड प्रबंधन के हाथ खड़े हो गए हैं। बिजली बोर्ड की निदेशक वित्त रीमा कश्यप ने सभी विद्युत सर्कलों के अधीक्षण अभियंताओं को पत्र जारी किया है और कहा है कि बिजली बोर्ड एक व्यावसायिक संस्था है। बिजली बिलों की अदायगी समय से नहीं होने के चलते कई समस्याएं खड़ी हो गई हैं। उपभोक्ताओं को सुचारू विद्युत आपूर्ति मुहैया करवाने के लिए बोर्ड को भी बिजली सप्लाई की खरीद करनी पड़ती है। निदेशक वित्त की ओर से अधीक्षण अभियंताओं को इस मामले को प्राथमिकता से लेते हुए जल शक्ति विभाग के अधिकारियों से उठाने को कहा गया है। 20 फरवरी तक इस बाबत जानकारी भी मांगी गई है। अगर आप हमारे समाचारों को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें। अगर आप हमारे समाचारों को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चंबा और सलूनी के मक्का को मिलेगी विश्व पटल पर पहचान। विश्व पटल पर चंबा और सलूनी के मक्का को विशेष पहचान मिल सकती है। जिला प्रशासन ने भारत सरकार को चंबा और मक्का को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग देने के लिए प्रस्ताव भेजा है। इसे अनुमति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जीआई टैग एक प्रतीक है जो किसी वास्तुकला और उत्पाद आदि को एक निर्धारित स्थान से जोड़ता है। उत्पाद को उसके मूल क्षेत्र से जोड़ने के साथ उसकी गुणवत्ता एवं विशेषता भी बताता है। आर्ट एंड क्राफ्ट प्रमोशन सोसाइटी जिले के विभिन्न उत्पादों को ख्याति दिलाने के लिए प्रयासरत है। चंबा रुमाल और चप्पल को 2 जीआई टैग प्राप्त है। किसी भी उत्पाद को जीआई टैग मिलने के बाद उसकी कोई नकल नहीं कर सकता है। जीआई टैग उस व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी मिलता है। इसके लिए विशेषकर उत्पाद की गुणवत्ता सहित कार्य कुशलता को भी देखा जाता है। शहीद अंकिश की पार्थिव देह पहुंची पैतृक गांव। अरुणाचल प्रदेश हिमस्खलन में शहीद हुए बिलासपुर जिले के सेऊ गांव के 22 वर्षीय 19 जैक राइफलमैन अंकिश भारद्वाज की पार्थिव देह रविवार को उनके पैतृक जिले बिलासपुर पहुंच गई। यहां उनका स्वागत उनके पिता बांचाराम, कैबिनेट मंत्री राजेंद्र गर्ग के साथ साथ सैकड़ों क्षेत्रवासियों ने नम आंखों से किया। बांचाराम इस दौरान कोट पैंट टाई और सिर पर टोपी लगाए हुए थे। पार्थिव शरीर को आते ही वहां शहीद अंकिश भारद्वाज अमर रहे के नारे लगने लगे। शहीद अंकिश के सम्मान में 300 फीट तिरंगा यात्रा दधोल से शुरू की गई। इसके अलावा युवाओं ने बाइक रैली निकालकर शहीद को श्रद्धांजलि दी। लाइब्रेरियन के पद न भरे तो करेंगे सरकार का घेराव, ये बयान दिया गया है सुरजीत धीमान की तरफ से। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश बेरोजगार लाइब्रेरियन संघ की प्रदेश स्तरीय बैठक महाराणा प्रताप भवन लव में प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत धीमान की अध्यक्षता में हुई, जिसमें बेरोजगार लाइब्रेरियन की समस्या पर विचार विमर्श किया गया। प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत धीमान ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने लाइब्रेरियनों के 771 पदों को भरने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो पाई। उन्होंने कहा कि अब संघ का सब्र का बांध छलक उठा है और अगर भाजपा सरकार ने रिक्त पदों को अतिशीघ्र नहीं भरा तो समस्त डिप्लोमा धारक शिमला सचिवालय में पहुंचकर घेराव किया जाएगा और आने वाले चुनावों का बहिष्कार किया जाएगा।
शिमला में सजी संडे मार्केट, बाजार में लौटी रौनक। कोरोना महामारी के खतरे के बीच सरकार ने बंदिशों में छूट दी है, ऐसे में रविवार को भी बाजार खुलने लगे हैं। शिमला में रविवार को संडे मार्केट सजी, जिसमें काफी लोग खरीदारी के लिए पहुंचे। इसमें कारोबारियों ने भी राहत की सांस ली है, तो वहीं कॉलेजों में नियमित रूप से पढ़ाई शुरू हो गई है। 17 फरवरी से जिले के स्कूलों में छुट्टियां खत्म होने के बाद ऑफलाइन कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। सरकार पहली से 8वीं कक्षाओं के बच्चों को भी स्कूलों में बुलाने की तैयारी कर रही है। शिक्षण संस्थानों के खुलने की आहट से भी बाजारों में रौनक लौट आई है। वीरेंद्र कंवर ने कहा, एहसान से नेता विपक्ष बने मुकेश, लेकिन सीएम बनने को चुनौतियां बहुत। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि मुकेश अग्निहोत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के एहसान से नेता विपक्ष की कुर्सी पर बैठे, लेकिन मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचने के लिए उन्हें कई चुनौतियों को पार करना पड़ेगा। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि सबसे पहले तो उन्हें अन्य 11 जिलों के 15 कांग्रेसी नेताओं से लड़ना होगा, जो मुकेश अग्निहोत्री की तरह ही खुद को अपने अपने जिलों में मुख्यमंत्री पद का दावेदार बता रहे हैं। उसके बाद भी एक लंबी सियासी लड़ाई लड़नी होगी। इसलिए पहले वे घर में निपट ले, फिर सीएम की कुर्सी का सपना देखें। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि जिला ऊना की जनता अब तक नहीं भूली है जब वे सिर्फ हरोली के मंत्री बनकर रह गए थे। 7000 मिलीलीटर अवैध शराब बरामद। जी हाँ, उप पुलिस अधीक्षक राजकुमार बिलासपुर ने जानकारी देते हुए बताया कि बिलासपुर पुलिस द्वारा शनिवार को आबकारी अधिनियम के तहत मामला पकड़ने में कामयाबी हासिल की गई है। उन्होंने बताया कि 12 फरवरी को नरेंद्र कुमार प्रभारी विशेष निरीक्षण इकाई ने शाम 7 बजे अपनी टीम सहित गश्त पर कोट थाना के इलाका में थे, तो उन्होंने गुप्त सूचना के आधार पर देवराज जिला बिलासपुर के खेतों में बनी झोपड़ी की तलाशी ली। तलाशी के दौरान झोपड़ी से एक कैनी बरामद की गई, जिसमें 7000 मिलीलीटर अवैध शराब बरामद की गई। उपरोक्त व्यक्ति के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत 39 के तहत थाना कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक साजू राम राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि बिलासपुर पुलिस द्वारा नशा कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए 1 फरवरी से लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए सदर पुलिस द्वारा एक जीप की तलाशी के दौरान 3 किलो 6 ग्राम चरस बरामद करने में सफलता हासिल हुई है, जिसमें खेम सिंह जिला मंडी उम्र 33 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि 1 फरवरी से अब तक नशा अधिनियम के अधीन 11 अभियोग दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें से 9 किलो 333 ग्राम चरस, 34.129 ग्राम चिट्टा और 3840 नशीली गोलियां लिमिटेड को कब्जे में लिया जा चुका है और नशे के कारोबार में लिप्त 17 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। नशीली गोलियों के एक मामले में वित्तीय जांच शुरू की गई है, जिसके तहत आरोपी के खाते में 44 लाख रुपए फ्रीज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बादिए भुलाह प्रदेश के साथ साथ देश विदेश के शोधकर्ताओं, पर्यटकों और हिमालय के विलुप्त होती जड़ी बूटियों के संरक्षण में अपना योगदान देने के लिए तैयार है। जंजैहली घाटी के भुलाह में 1 करोड़ की लागत से स्थापित किया गया प्रदेश का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क हिमालय की विलुप्त होती जड़ी बूटियों के संरक्षण के साथ साथ शोधकर्ताओं और पर्यटकों के लिए भी वरदान साबित होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के विजन को साकार करते राज्य के इस पहले जैव विविधता पार्क को हिमाचल प्रदेश वन विभाग द्वारा नेशनल ऑन हिमालय स्टडीज प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया गया है। ये राज्य का पहला पार्क है जिसमें विलुप्त होती जड़ी बूटियों को संरक्षित करने पर बल दिया गया है। पार्क को पर्यटन गतिविधियों से जोड़ने के साथ साथ शोधकर्ताओं के लिए हिमालय में पाई जाने वाली विभिन्न औषधीय जड़ी बूटियों पर शोध करने के नए मौके देने के लिए भी तैयार किया गया है, जो विलुप्त होने की कगार पर है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ सुपर भारत के साथ।